हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में बिहार पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि एक क्लास हुई थी जिस क्लास में 200 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को केवल कराया गया था। एंड इधर जो क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस में एमसीक्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाने हैं जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड ये लास्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास है, फिर उसके बाद कुछ बुक से रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है, 1-2 क्लासेस, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम्स के लिए उनसे रिलेटेड क्लासेस होंगी, ठीक है। चलिए, लास्ट यहाँ हुआ था। अब द्वितीयक संस्था की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसकी है द्वितीयक संस्था। द्वितीयक संस्था की जो अवधारणा है वो इनमें से किसने दी है? ऑप्शंस में है समनर, पार्सन्स, गॉफमैन, मैकेवर। तो यहाँ पर क्या होगा, आप सभी जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? द्वितीयक संस्था की अवधारणा इनमें से किसने दी है? द्वितीयक संस्था की अवधारणा इनमें से किसने दी है? बताइए, राइट क्या होगा? द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स होगा, ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स यहाँ पर राइट आंसर है। एंड इसके अलावा पार्सन्स के अलावा बात की जाए तो इन्होंने संस्थाकरण की भी अवधारणा दी हुई है, ठीक है, द्वितीयक संस्था और साथ में ही संस्थाकरण की अवधारणा भी दी हुई है। और 3 महत्वपूर्ण समाजशास्त्र में इनका योगदान रहा है। एक तो फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद पर, दूसरा है सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था, और तीसरा है सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन पर। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से किसने दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा दी है? गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए, बताइए। दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा इनमें से किसने दी है? दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा इनमें से किसने दी है? मैकिमेरिट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, पार्सन्स ऑप्शंस में हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा इनमें से किसने दी है? बताइए। सही क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा, ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संदर्भ व्यक्ति। अब बताइए यहाँ पर संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी हुई है? संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा इनमें से किसने दी है? मर्टन, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस में हैं। संदर्भ व्यक्ति बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर संदर्भ व्यक्ति की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एस.सी. दुबे ने संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा नहीं दी हुई है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी है, ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी है एस.सी. दुबे ने। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी है, प्रभु
जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, एस.सी. दुबे में प्रभु व्यक्ति की दी है। यहाँ पर संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा हो जाएगी रॉबर्ट किंग मर्टन की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। और मर्टन की इसके अलावा इन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी भी दी हुई है, मध्य अधिसीमा का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, ये अवधारणा भी मर्टन ने ही दी है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन नकारात्मक संदर्भ समूह से संबंधित है? नकारात्मक संदर्भ समूह बताइए, नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स, किम्बॉल यंग, न्यूकॉम्ब, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में हैं। पार्सन्स, किम्बॉल यंग, न्यूकॉम्ब, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में हैं। नकारात्मक संदर्भ समूह। रेफरेंस ग्रुप की बात की जाए संदर्भ समूह की, तो इस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया था, आप लोगों को बताया गया था जब पढ़ाया जा रहा था सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह पढ़ाया जा रहा था, तो उस क्लास में संदर्भ समूह को भी कंप्लीट कराया गया था। संदर्भ समूह की बात की जाए तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया था 1942 में। 1942 में इनकी बुक आती है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जिसमें हर्बर्ट हाइमन ने सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की थी। और समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने। रॉबर्ट किंग मर्टन ने सबसे पहले समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात की थी। यहाँ पर नकारात्मक संदर्भ समूह की बात हो रही है तो न्यूकॉम्ब की ये अवधारणा है। न्यूकॉम्ब ने नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा दी हुई है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब आते हैं प्रश्न पर, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह की अवधारणा। औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह की अवधारणा किसने दी है? बियरस्टेड, बोगार्डस, कूले, लिंटन। बताइए, जब ग्रुप टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था सोशल ग्रुप को, तो वहाँ पर बताया गया था, सब कराया गया है। बियरस्टेड, बोगार्डस, कूले, लिंटन ऑप्शंस में है। औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह की अवधारणा पूछी जा रही है, इनमें से किसने दी है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बोगार्डस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी का फोल्डर बना दिया गया, तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। टॉपिक से रिलेटेड फोल्डर अलग अलग बना दिया गया है। उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं सभी वीडियोस आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बोगार्डस हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, निम्न में से फैलाव की अवधारणा। अब फैलाव की अवधारणा किसने दी हुई है? ऑप्शंस देख लेते हैं, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस, ए.सी. मेयर। एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस, एस.सी. मेयर ऑप्शंस में हैं। फैलाव की अवधारणा बताइए, फैलाव की अवधारणा किसने दी हुई है? फैलाव की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास ने इसके अलावा और कौन कौन सी अवधारणा दे रखी है? संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, प्रबुद्ध जाति की अवधारणा और फैलाव की अवधारणा। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारे अवधारणाएं हैं, वे सभी किसकी हैं? एम.एन. श्रीनिवास की हैं। तो इन सभी नामों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रभु व्यक्ति, एस.सी. दुबे, प्रभु समुदाय, ए.सी. मेयर, प्रभु क्षेत्र, ए.सी. मेयर, अर्ध प्राथमिक समूह, कूले। बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रभु व्यक्ति एस.सी. दुबे दे रखा हुआ है, प्रभु समुदाय ए.सी. मेयर, प्रभु क्षेत्र ए.सी. मेयर, अर्ध प्राथमिक समूह, कूले। क्या सही नहीं है इनमें से? बताइए सही क्या नहीं है इनमें से? देखिए, प्रभु व्यक्ति की अभी आप लोगों को बताया, एस.सी. दुबे ने दिया है। प्रभु समुदाय की बात आती है तो ए.सी. मेयर नहीं होंगे, ए.सी. मेयर नहीं होंगे, रॉय बर्मन है। ठीक है, कौन है? रॉय बर्मन की ये अवधारणा है। और प्रभु क्षेत्र ए.सी. मेयर, अर्ध प्राथमिक समूह, कूले। ठीक है, अर्ध प्राथमिक समूह का की जो अवधारणा है वो कूले की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनिवार्य समूह की अवधारणा किससे संबंधित है? अनिवार्य समूह की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोटोमोर, जिन्सबर्ग, कूले, वॉर्ड है। अनिवार्य समूह बताइए, बोटोमोर, जिन्सबर्ग, कूले, वॉर्ड ऑप्शंस में हैं। बताइए
क्या होगा यहाँ पर सही? अनिवार्य समूह की अवधारणा वॉर्ड की है ना। वॉर्ड ने दो तरह के समूह के प्रकार बताए थे। एक बताया था उन्होंने ऐच्छिक समूह, और दूसरा क्या बताया था? अनिवार्य समूह, या अनिवार्य की जगह अनैच्छिक समूह भी लिखा हो सकता है, बात वही है ना। तो ऐच्छिक और अनिवार्य समूह की बात अवधारणा किसने दे रखी है? वॉर्ड ने दी है, और ये समूह के उन्होंने दो प्रकार बताए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है? संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास, पश्चिमीकरण एम.एन. श्रीनिवास, लौकिकीकरण एस.सी. दुबे, आधुनिकीकरण एम.एन. श्रीनिवास। चलिए बताइए कौन सा सही नहीं है, बताइए। अभी आप लोगों को बताया है ना, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण जिसे लौकिकीकरण कहा जाता है ना, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? श्रीनिवास होंगे, ठीक है, श्रीनिवास होंगे, ये उनकी अवधारणा है। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही है, अब यहाँ को प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, सही है पूछा जा रहा है। आशीर्षी समाज, इवांस प्रिचार्ड, द्वितीयक संस्था किंग्सले डेविस, प्राथमिक समाजीकरण कूले, शीर्षी समाज समनर। चलिए बताइए कौन सा सही है? सही है पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आशीर्षी समाज है वो इवांस प्रिचार्ड ने समाज के दो प्रकार आशीर्षी और शीर्षी समाज बताए थे, तो यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे? प्रिचार्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये आशीर्षी समाज और शीर्षी समाज की अवधारणा इवांस प्रिचार्ड ने दी थी। द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसकी थी? पार्सन्स की, अभी कराया है ना, पार्सन्स की थी। और जो प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा है वह भी क्या है? पार्सन्स की है, ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा भी पार्सन्स ने दे रखी है। तो सही पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गुट समाज। अब गुट समाज की अवधारणा किसने दे रखी है? एल्बर्ट, ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकेवर ऑप्शंस में है। गुट समाज की अवधारणा किसकी है? बताइए, गुट समाज की अवधारणा किसने दे रखी है? तो यहाँ पर ऑस्कर लेविस हो जाएंगे। ऑस्कर लेविस के इसके अलावा गरीबी की संस्कृति अवधारणा भी है। ऑस्कर लेविस ने गरीबी संस्कृति की अवधारणा भी दी हुई है, और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने शोषणकारी संस्था बताया था। जजमानी व्यवस्था से मात्र संबंधित विलियम वाइजर ही नहीं है, हालांकि हाँ ये सही है, विलियम वाइजर ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जजमानी व्यवस्था पर अध्ययन किया था। अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में इसकी बात भी की थी। यूपी के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन रहा है, और जजमानी व्यवस्था को वाइजर प्रकार्यात्मक संस्था बताते हैं। लेकिन अन्य समाजशास्त्रियों का भी इस व्यवस्था के बारे में विचार रहा है, जैसे कि ऑस्कर लेविस का कहना था कि जो जजमानी व्यवस्था है वह एक शोषणकारी व्यवस्था है ना, इसमें उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं, ऐसा इनका कहना था। तो बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और इस जजमानी व्यवस्था को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर नहीं मिलेगा, आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो थी तो इसको अलग से फोल्डर में नहीं रखा गया है, तो इसे आप सर्च करिएगा जजमानी गोल टू सक्सेस जजमानी सिस्टम के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं निम्न में से कौन नगरीकरण की अवधारणा से संबंधित है। नगरीकरण की अवधारणा इनमें से किसने दे रखी है? अब अर्बन सोसाइटी, ठीक है, अर्बन सोसाइटी जब पढ़ाया गया था तो उसमें सभी बताए गए थे क्वेश्चंस, तो अर्बन सोसाइटी को भी कंप्लीट करा दिया गया है। रूरल सोसाइटी, पीजन सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, ये सभी जो सोसाइटीज़ हैं इन पर अलग से क्लासेस ली गई हैं। प्लेलिस्ट में सभी का फोल्डर, अब तक जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है, जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं, उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है, ठीक है। तो नगरीकरण की जो अवधारणा है इनमें से किसने दी हुई है? बर्गेस, बर्गेल, एल्वर्थ, जिमरमैन ऑप्शंस में है। नगरीकरण की अवधारणा, तो नगरीकरण की अवधारणा लुई वर्थ की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है काल्पनिक संदर्भ समूह। अब काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? न्यूकॉम, मर्टन, शेरिफ, ऑटो क्लाइनबर्ग। रेफरेंस ग्रुप, जब यानी कि जब सोशल ग्रुप्स सामाजिक समूह को कंप्लीट कराया जा रहा था तो वहाँ पर ये सभी बताया गया था काफ़ी डिटेलिंग में।
कि काल्पनिक संदर्भ समूह कहते किसे हैं, ये सभी बताया गया है। एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर काल्पनिक संदर्भ समूह की बात की जाए तो ये अवधारणा किसने दे रखी है काल्पनिक संदर्भ समूह की? ऑटो क्लाइनबर्ग ने। ऑटो क्लाइनबर्ग ने, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है प्राथमिक समाजीकरण। जॉनसन, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक मीट। प्राथमिक समाजीकरण, अब समाजीकरण सोशलाइजेशन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जॉनसन, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक मीट ऑप्शंस में है। जॉनसन, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक मीट ऑप्शंस में है। प्राथमिक समाजीकरण पूछा जा रहा है, यह अवधारणा किसकी है? तो प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। द्वितीयक संस्था की भी अवधारणा पार्सन्स ने ही दी हुई है। नेक्स्ट है वास्तविक संदर्भ समूह। चलिए बताइए, वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी है? मर्टन, ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमैन या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा यहाँ पर सही? मर्टन, ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमैन या फिर इनमें से कोई नहीं। वास्तविक संदर्भ समूह पूछा जा रहा है। वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा सही क्या होगा यहाँ पर? वास्तविक संदर्भ समूह सही क्या होगा? वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा ऑटो क्लाइनबर्ग की है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु समुदाय। अब लघु समुदाय यानी लिटिल कम्युनिटी, ये अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड, आर चौहान, ऑस्कर लेविस, एस.सी. दुबे। रॉबर्ट रेडफील्ड, आर चौहान, ऑस्कर लेविस, एस.सी. दुबे ऑप्शंस में है। लघु समुदाय यानी कि लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा पूछी जा रही है, इनमें से किसने दी है? द लिटिल कम्युनिटी के नाम से इनकी बुक है, आई थिंक 1955 में आती है, रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय की 4 विशेषताएं भी इन्होंने बताई हुई हैं। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। पहली क्या हो जाएगी? लघुता, फिर विशिष्टता, फिर समरूपता और चौथी आत्मनिर्भरता। अब इनमें से कैसे पूछते हैं? नंबर्स में दे दिए जाएंगे, किस विशेषता की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है या किसकी बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने नहीं की है। लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन भी कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न इस तरीके से भी बनता है। और इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारतीय जो गांव हैं, गांव को लघु समुदाय का उदाहरण भी बताया हुआ था। इस तरीके से भी प्रश्न बनता है, गांव को लघु समुदाय किसने कहा, है ना? तो यहाँ पर लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सहभागी समाजीकरण की अवधारणा। अब बताइए सहभागी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी हुई है? वाइट, एच मीड, मेलानोवस्की, ब्रूम एंड सेल्जनिक ऑप्शंस में है। सहभागी समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण अलग है, पार्सन्स का है वो, और यहाँ पर सहभागी समाजीकरण का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। सहभागी समाजीकरण की अवधारणा किसकी है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सहभागी समाजीकरण, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ब्रूम एंड सेल्जनिक। ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक केंद्र। अब सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसने दी हुई है? ओपलर, लेपियर, विस्लर, रूथ बेनेडिक्ट हैं। ओपलर, लेपियर, विस्लर, रूथ बेनेडिक्ट हैं ऑप्शंस में। सांस्कृतिक केंद्र बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, सांस्कृतिक केंद्र क्या होगा यहाँ पर सही? ओपलर, लेपियर, विस्लर, रूथ बेनेडिक्ट हैं ऑप्शंस में। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा विस्लर की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सातवीकरण। चलिए अब यहाँ पर बताइए सातवीकरण की अवधारणा किसकी है? आर पार्क, लिंटन, लर्नर, घुरिये ऑप्शंस में है। आर पार्क, लिंटन, लर्नर, घुरिये ऑप्शंस में है। सातवीकरण की अवधारणा पूछा जा रहा है किसकी है? बताइए सातवीकरण की अवधारणा किसकी है? बताइए। रॉबर्ट पार्क की, रॉबर्ट पार्क की है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी। अब बताइए सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसकी है? आर पार्क, के एस सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर। आर पार्क, के एस सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर ऑप्शंस में है। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी
किसकी हो जाएगी अवधारणा? सांस्कृतिक पारिस्थितिकीय किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पर सही हो जाएगा जूलियन स्टीवर्ट। जूलियन स्टीवर्ट ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मूलभूत संस्कृति। अब मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसकी है? लिंटन, लर्नर, डेविस, कॉर्डिनर ऑप्शंस में है। लिंटन, लर्नर, डेविस, कॉर्डिनर ऑप्शंस में है। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसकी है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? लिंटन। ठीक है, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? लिंटन की हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संरचनावाद। बताइए सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस, गिडेंस, बोर्दियो, सोसरे ऑप्शंस में है। सांस्कृतिक संरचनावाद, लेवी स्ट्रॉस, गिडेंस, बोर्दियो, सोसरे ऑप्शंस में है। सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा पूछा जा रहा है किसकी है? स्ट्रक्चरलिज्म, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, संरचना, सामाजिक संरचना, प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद। ठीक है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। उनमें अगर हम थिंकर्स की बात करें तो पार्सन्स मिल जाएंगे आपको, रॉबर्ट रेडक्लिफ, मेलोनोवस्की, मर्टन, नाडेल, लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिडेंस, इन सभी ने क्या कहा हुआ है, उनके क्या विचार रहे हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में जो बातें हैं वहाँ पर सिद्धांत जो कंप्लीट हैं वो सभी कंप्लीट कराए गए हैं उन क्लासेस में। और बाकी की जो क्लासेस हैं उनकी थ्योरीज से रिलेटेड जो MCQs जितने भी बनते हैं और अब तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो पूछे गए हैं जिस तरीके से, उनको कंप्लीट कराया गया है। तो प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा उन क्लासेस को देखकर। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा पूछी जा रही है, यहाँ पर हो जाएगा बोर्दियो। ठीक है, यहाँ पर बोर्दियो राइट हो जाएगा। स्ट्रक्चरलिज्म की बात होती है, संरचनावाद की बात होती है, केवल संरचनावाद, तो लेवी स्ट्रॉस होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है? सांस्कृतिक संरचनावाद, तो बोर्दियो हो जाएंगे। गिडेंस ने, एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। सोसरे ने भाषाई संरचनावाद की दी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? सोसरे ने भाषाई संरचनावाद की बात की है, बोर्दियो ने सांस्कृतिक संरचनावाद की बात की है, एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण की बात की है, लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की बात कही है। ठीक है, ये सारी अवधारणाएं इन सभी ने दी हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्षत्रियकरण। अब क्षत्रियकरण की अवधारणा किसने दे रखी है? SL कालिया, मजूमदार, SK श्रीवास्तव, श्रीनिवास ऑप्शंस में है। क्षत्रियकरण, क्षत्रियकरण की अवधारणा किसने दी है? बताइए, क्षत्रियकरण की अवधारणा इनमें से किसकी है? SL कालिया, मजूमदार, SK श्रीवास्तव, श्रीनिवास ऑप्शंस में है। क्षत्रियकरण, तो यहाँ पर क्षत्रियकरण की अवधारणा SK श्रीवास्तव की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दरिद्रीकरण। अब दरिद्रीकरण की अवधारणा के जनक कौन है? ऑस्कर लेविस, कार्ल मार्क्स, एल्वर्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। दरिद्रीकरण, दरिद्रीकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी? ऑस्कर लेविस, कार्ल मार्क्स, एल्वर्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दरिद्रीकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अधोसंरचना, अधिसंरचना की अवधारणा दे रखी है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, वर्ग संघर्ष की अवधारणा, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी थियरीज किसकी है? कार्ल मार्क्स की। और कार्ल मार्क्स पर क्लास ली गई है और फोल्डर कार्ल मार्क्स से रिलेटेड मिल जाएगा। इसमें इनकी जो जितनी भी थियरीज हैं उनको कंप्लीट कराया गया है और एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है, उसमें सारे मार्क्स के जो कथन हैं महत्वपूर्ण उनको कराया गया और बाकी की क्लासेस इनके MCQ से रिलेटेड है। चलिए आगे देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था। अब सोशल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? पार्सन्स हैं, पेरेटो हैं, मीड है, वेबर है। पार्सन्स हैं, पेरेटो हैं, मीड है, वेबर है। सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा पूछी जा रही है, इनमें से किसने दी है? तो सोशल सिस्टम का कॉन्सेप्ट या जो थियरी है वो किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की हो जाएगी। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रांत तर्क। अब भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने दे रखी है? पेरेटो, वेबर, हेबरमास, मीड ऑप्शंस में है। भ्रांत तर्क, पेरेटो, वेबर, हेबरमास, मीड ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर सही?
पेरेटो की माइंड एंड सोसाइटी बुक है। और इसके अलावा इन्होंने 2 तरह की क्रियाओं की बात की थी, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। और सामाजिक परिवर्तन का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत भी इन्होंने दे रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। कार्ल मार्क्स, वेबर, कोजर, सीमेल ऑप्शंस में हैं। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स, वेबर, कोजर, सीमेल ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा सही क्या होगा? सही होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स की ये थ्योरी है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अवशेष की अवधारणा। पेरेटो, मीड, रॉबर्ट रेडफील्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। अवशेष की अवधारणा सही क्या होगा? अवशेष की अवधारणा किसकी है? पेरेटो की है। नेक्स्ट है कल्याण की अवधारणा। पार्सन्स, वेबर, पेरेटो, ग्रीन। कल्याण की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स, वेबर, पेरेटो, ग्रीन ऑप्शंस में। सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर हो जाएगा पेरेटो। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है अभिजात वर्ग परिभ्रमण। बताइए अभिजात वर्ग की जो परिभ्रमण की अवधारणा है वो इनमें से किसकी है? कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, पेरेटो, स्पेंगलर। देखिए अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। और जब सामाजिक परिवर्तन इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो यहाँ पर जितनी भी थियोरीज थी, जैसे कि सोरोकिन की सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है, स्पेंगलर ने जो दी हुई है, टॉयनबी ने जो दी है, और जो पेरेटो की अभिजात वर्ग की परिभ्रमण की जो थियोरी है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, उसको कंप्लीट कराया गया है। केवल एक अलग फोल्डर बना हुआ है जो कि सोशल चेंज की थियोरी से रिलेटेड है। एक फोल्डर दूसरा भी मिलेगा जिसमें सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज करवाए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर एमसीक्यूज वाली क्लासेस मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में फोल्डर ज़रूर चेक कर लीजिएगा और वहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, पेरेटो। पेरेटो की अभिजात वर्ग की परिभ्रमण की अवधारणा है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।